हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं ये सॉइल मैकेनिक्स। और सॉइल मैकेनिक्स में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 है कंपैक्शन। ठीक है, कंपैक्शन से ही आपको समझ में आ जा रहा है कि कंपैक्ट करना, सॉइल को कंपैक्ट करना। ठीक है, उससे रिलेटेड ही हम बात करेंगे कि जो सॉइल जो होता है, अब उसके अंदर वॉइड्स तो होते हैं, अब वॉइड्स को रिमूव करना। ठीक है, जो भी वॉइड्स होता है उसको रिमूव करना है कि जो प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है, वो कंपैक्शन होता है। ठीक है, अभी वो कंपैक्शन किस तरीके से होता है, किस तरीके का प्रोसीजर यूज किया जाता है, तो वो कंपैक्शन कहलाता है। अनदर अगर तरीका यूज किया जाता है तो उसका क्या बोला जाता है, तो ये चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, और इतना आशा करता हूँ कि ये अगर वीडियोज़ आप देखोगे, ठीक है, जितने भी वीडियो ये चैप्टर के होते हैं, 6-7 वीडियो जितने भी होंगे, और इसके प्रीवियस वीडियो 3 लेक्चर तक मैंने बता दिया है, आप उसको भी मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपैक्शन, कंपैक्शन है क्या? ठीक है, पहला नंबर पॉइंट तो आपको समझना चाहिए कि कंपैक्शन क्या है। ठीक है, तो कंपैक्शन ये चीज़ है ना कि जो सॉइल होता है उसके अंदर एयर वॉइड्स जो होता है ना, वो एयर वॉइड्स को रिमूव करने के लिए जो प्रोसीजर अपनाया जाता है उसी को कंपैक्शन बोला जाता है। उस प्रोसेस को ही, जो सॉइल होता है उसके अंदर एयर वॉइड्स होता है, उसको रिमूव करने के प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है? कंपैक्शन। देख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन जो है वो देख सकते हैं। कंपैक्शन इज ए प्रोसेस बाय विच सॉइल पार्टिकल आर आर्टिफिशियली रीअरेंज, ठीक है, एंड पैक टुगेदर इनटू ए क्लोजर स्टेट ऑफ कॉन्टैक्ट बाय मैकेनिकल मीन्स इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वॉइड रेशियो। देखो उसके अंदर का वो जो वॉइड्स है या पोरोसिटी है उसको रिमूव करना, डिक्रीज कर देना, कम कर देना ऑफ द सॉइल, सॉइल की, एंड दस इंक्रीज इट्स ड्राई डेंसिटी, और उसकी ड्राई डेंसिटी को क्या कर देना? इंक्रीज कर देना। ठीक है, इसी प्रोसीजर को कंपैक्शन बोला जाता है। तो यहाँ आगे भी पॉइंट मैंने लिख के बताया है कि द कंपैक्शन प्रोसेस में बी अकॉम्प्लिश्ड बाय रोलिंग, टैंपिंग एंड वाइब्रेशन। इन 3 तरीकों का यूज करके कंपैक्शन प्रोसीजर कंप्लीट किया जाता है, हो सकता है। ठीक है, आगे भी पॉइंट देखो, मैं सिंपल सिंपल लैंग्वेज यूज करके आपको समझाऊंगा कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर ये पहले पॉइंट को ही आप देखो, क्या बोला कि कंपैक्शन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो सॉइल पार्टिकल्स है उसको आर्टिफिशियली क्या कर दिया जाता है? रीअरेंज कर दिया जाता है। जो दूर दूर है जिसके अंदर वॉइड्स है उसको रीअरेंज करके पैक्ड कर दिया जाता है, एक पैक्ड टुगेदर इनटू ए क्लोजर स्टेट। मतलब उसके जो पार्टिकल्स एकदम क्लोजर क्लोजर आ जाए। ठीक है, क्लोजर कब आएंगे? जब उसके अंदर का एयर वॉइड्स निकल जाएगा। और किस तरीके? बायोमैकेनिकली, अभी नीचे मैंने बताया कि बायोमैकेनिकली रोलिंग के द्वारा भी कर सकते हैं, टैंपिंग के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा, जिससे मैं उसके अंदर के वॉइड्स जो हैं रेशियो उसको डिक्रीज कर सकूं। ठीक है, ऑफ द सॉइल सैंपल, जो भी सॉइल सैंपल है उसके अंदर के जो वॉइड रेशियो उसको डिक्रीज कर सकूं बाय मैकेनिकल, जिसके कारण जो सॉइल पार्टिकल हैं वो रीअरेंज हो जाएं और पैक टुगेदर ईच अदर। ठीक है, एकदम मतलब नज़दीक नज़दीक आ जाएं। आगे देख सकते हैं यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? एयर ड्यूरिंग कंपैक्शन इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द वॉइड स्पेस इन द सॉइल मास, देयर फॉर द मास डेंसिटी इज इंक्रीज। जो उसके अंदर के एयर वॉइड्स हैं, जो एयर ने स्पेस ले रखा है, वो एयर क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। कुछ एयर निकल जाते हैं, 100% तो पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ही रह जाते हैं, बाकी एयर रिमूव हो जाते हैं। और उसके कारण जो सॉइल है उसकी मास डेंसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। आगे पॉइंट देख सकते हैं कि कंपैक्शन ऑफ सॉइल मास इज डन टू इम्प्रूव इट्स इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए ये कंपैक्शन, सॉइल का कंपैक्शन किया जाता है। ठीक है, आगे की पॉइंट मैं अगर यहाँ पे बताऊँ कि इफेक्ट ऑफ कंपैक्शन ऑन सॉइल प्रॉपर्टीज, अगर कंपैक्शन किया जाता है तो सॉइल की प्रॉपर्टीज में क्या इफेक्ट पड़ता है, वो चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इससे अब बहुत सारी पॉइंटें आपको आइडियाज़ मिल जाएंगी कि किस तरीके से सॉइल की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इफेक्ट डालता है कंपैक्शन होने की वजह से। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर समझ सकते हो बहुत आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से। देखो ये चीज़ें समझोगे ना तो आपको आइडियाज मिल जाएगा कि मेरा किस किस काम में हेल्प कर सकता है। ठीक है, आप खुद ही आइडियाज लगा दो कि अगर सॉइल एकदम कंपैक्ट हो जाए तो पहला नंबर तो उसका सीयर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, सीयर स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा, सेटलमेंट नहीं होगा, जो सेटल डाउन हो जाता है ना या सीयर हो जाता है वो चीज़ें नहीं होगी, प्रॉपर तरीके से कंपैक्ट रहेगा। उसकी बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है,
बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो चीज़ें मैं यहाँ पर बता देता हूँ वन बाय वन। पहला क्या बोला, देयर इज इंक्रीज इन शियर स्ट्रेंथ एंड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। क्या बढ़ा देगा, कंपैक्शन होने की वजह से, कंपैक्शन अगर हो रहा है तो उसके वजह से शियर स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है और बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की बढ़ जाती है। ध्यान रखना, शियर क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर इस तरीके का ये बना हुआ है, ठीक है, ये सॉइल का है, ठीक है। अभी इसके ऊपर जब लोड आता है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, मटेरियल इस तरह से सरकने लग जाता है, ये मटेरियल इस तरीके से सरकने लग जाता है और ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा मतलब गिर जाता है, ठीक है। तो कंपैक्शन अगर हुआ रहेगा ना तो ये प्रॉपर तरीके से कंपैक्ट है, ये सॉइल पार्टिकल को दूसरी तरफ जाने नहीं देगा। लोड अप्लाई होगा तो सॉइल के पार्टिकल जाने नहीं देगा, तो ये पॉइंट है। और इसकी बियरिंग कैपेसिटी अगर मान लो ये प्रॉपर तरीके से कंपैक्ट है तो ये लोड को सह सकता है, ठीक है। ये पॉइंटों को ध्यान में रखेंगे। वहीं अगर दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, रिडक्शन इन परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल। देखो परमिएबिलिटी क्या होता है कि अगर मान लो कि कोई सॉइल है उसके अंदर से अगर वाटर को गिराया जाए तो वाटर क्या हो जाए, पास हो जाए, ठीक है, वाटर पास हो जाए मतलब वो परमिएबल है, ठीक है, परमिएबल है सॉइल। लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर कंपैक्ट है, उसके पार्टिकल एक दूसरे से चिपके हैं तो उसको वाटर को परमिएबल होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मतलब उसकी परमिएबिलिटी क्या कर दे रहा है, कंपैक्शन होने से रिडक्शन हो जा रहा है, ठीक है, रिडक्ट हो जाए, परमिएबिलिटी उसकी कम हो जा रही है। फिर दूसरा अगर मैं बात करूं, उसकी कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल रिडक्शन हो जाता है। सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी किसको बोलते हैं, वो क्षमता जिससे कि वो दब सके, ठीक है, वो उसकी है कि वो कितना कंप्रेस हो सकता है। लेकिन अगर ऑलरेडी अगर मैं बात करूं और ऑलरेडी अगर वो कंपैक्टेड है तो उसके ऊपर अगर मान लो लोड अप्लाई हो रहा है तो कहाँ कंपैक्ट होगा, जगह ही नहीं है तो कंपैक्ट कहाँ से होगा। तो ऑब्वियसली अगर कंपैक्टेड है तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वहीं अगर ये पॉइंट को बात करूं, डेंजर ऑफ सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन रिड्यूसेस, जो सेटलमेंट होने के फाउंडेशन सेटलमेंट होने का खतरा होता है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी कंपैक्टेड है इसीलिए वो सेटल नहीं होगा, ठीक है। आगे की पॉइंट अगर मैं बात करूं, ड्यू टू इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की डेंसिटी में इंक्रीज होने के कारण स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, ये भी बढ़ जाता है। और स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर चाहे डैम का हो, चाहे इम्बैक्टमेंट फॉर ऑफ रोड, कैनल, रेलवे का हो, इनकी स्टेबिलिटी जो होती है, ऐसे स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, इंक्रीजेज, आगे लिखा है मैंने पॉइंट, इंक्रीजेज कर जाती है। ये पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसी चैप्टर में, वो है कंसोलिडेशन, ठीक है। ये भी एक प्रकार का कंपैक्शन से मेल जोल करता हुआ ये शब्द है कंसोलिडेशन। लेकिन इसमें प्रोसीजर क्या किया जाता है, इसमें प्रोसीजर भी आपको यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, ठीक है। क्या बोला है कि व्हेन सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड मतलब वाटर, उसके अंदर जो वॉइड्स हैं वो पूरा वाटर से भरा हो, कंप्रेशन ऑफ सॉइल अकर्स मेनली ड्यू टू एक्सपल्जन ऑफ वाटर फ्रॉम द वॉइड अंडर स्टैटिक प्रेशर, दिस प्रेशर इज नोन एज अ कंसोलिडेशन, ठीक है। ये स्टैटिक प्रेशर मतलब धीरे धीरे क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है अपने आप, मतलब नेचुरल स्टैटिक लोड है, स्टैटिक लोड की बात कर रहा हूँ, जो उसके ही लोड के द्वारा वो क्या हो जाता है, प्रॉपर तरीके से कंपैक्ट हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि वाटर जो होता है ना, वॉइड्स फॉर्म में वाटर होता है, वाटर निकल जाता है और वो कंपैक्ट हो जाता है। तो उस प्रोसीजर को ही बोला जाता है कंसोलिडेशन, उस प्रोसीजर को ही बोला जाता है कंसोलिडेशन। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं डिफ्रेंशिएट बताऊंगा ना, तो आपको और ज़्यादा आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। कंपैक्शन और कंसोलिडेशन का मैं डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगा कि ताकि आपके जो भी डाउट होंगे ना वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और पॉइंट इसमें देख लेते हैं कि ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। क्या पॉइंट बोल रहा है यहाँ पे, देखो, ड्यू टू एस्केप ऑफ वाटर the solid particles shift from one position to another position by rolling or sliding and thus attain a closure state of packing। ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये है कि सिंपल सा, इसके अंदर के जो वॉइड्स है वो वाटर के फॉर्म में है और वो वाटर ही अगर निकल जाते हैं तो उसके अंदर वो जो वॉइड्स थे वो कंपैक्ट हो जाएंगे, सॉइल कंपैक्ट हो जाएगा। और जिसके कारण इसकी भी मतलब इसके थ्रू भी अगर मैं बोलूँ तो एक प्रकार का कॉम्पैक्शन से मेल जोल खाता हुआ ये शब्द है, ठीक है। बस
क्या थोड़ा सा डिफरेंट है वो चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा कि आपको उसके बारे में जो भी डाउट है ना वो क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रह जाए। देखिए आगे पॉइंट क्या बोला, अ स्टडी ऑफ कंसोलिडेशन इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर फॉरकास्टिंग द मैग्नीट्यूड एंड टाइम ऑफ द सेटलमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। दो चीज़ों पे, मैग्नीट्यूड के ऊपर और टाइम ऑफ द सेटलमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर के ऊपर ये के लिए यूजफुल है, ठीक है। तो आगे वो पॉइंट को हम देखेंगे। तो ये सारे पॉइंट थे कंपैक्शन और कंसोलिडेशन से रिलेटेड, मैं बेसिक नॉलेज दिया है, इसको आप देखिए, इसको समझिए कि ताकि आपको बहुत सारे पॉइंट आइडियाज़ मिल जाएं, ठीक है। मैं देखो जीटीयू यूनिवर्सिटी की बात करूँ, जीटीयू यूनिवर्सिटी से ये डिप्लोमा का सिलेबस लेकर मैं बना रहा हूँ, ठीक है। डिप्लोमा का सिलेबस लेकर बना रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर मैं बता रहा हूँ कि ताकि आपके जो डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन है, वो क्लियर हो सके, ठीक है। तो आप देखते रहो, और आपके जो दोस्त मित्र हैं, ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, और बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चों को मैंने देखा है कि सॉइल मैकेनिक्स में बहुत सारे लोगों को डिटेन हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो बैकलॉग ना आए इसके लिए ये मैं ये बता रहा हूँ कि ताकि आप ये देखते रहो और अपने आप को बेस्ट बनाते रहो। और आपकी एक शेयर की वजह से बहुत सारे आपके जो फ्रेंड होंगे, जो आप सोशल मीडिया पे आप शेयर करो, शायद आपके साथ वो जुड़े होंगे, तो उसका वो हेल्प ले सकते हैं, और उनका जो सब्जेक्ट में जो डाउट है वो क्लियर भी हो जाएगा। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।